क्या ठाकुर जी सहज भाव में मिलते हैं? तो राजा परीक्षित को सुंदर जवाब देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हाँ ठाकुर जी तो बहुत दयालु हैं, वो छोटे से चीज में रिझ जाते हैं, भक्ति से भाव से रिझ जाते हैं। आप उनको 56 भोग लगाओ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी किसी का धर्म नहीं देखते हैं, किसी की जाति नहीं देखते हैं, किसी का जो वर्ण नहीं देखते हैं कि काला है कि गोरा है, किसी भी रंग रूप को नहीं देखते हैं, वो तो उसके भाव को देखते हैं, उसकी भक्ति को देखते हैं। बस उस भाव और भक्ति को देख करके प्रभु उस पर रिझ जाते हैं और असीम कृपा ठाकुर जी की उसके ऊपर हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के चरणों की प्रीति करो, तुम्हारे जीवन में कभी हार नहीं होगी। इसके आगे सुखदेव जी महाराज जो है परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, एक समय की बात है, एक गजराज जो है सरोवर में जल पीने के लिए अपने परिवार के साथ जाता है। अपने परिवार के साथ वो बड़े आनंद से रहता है और एक समय वो जल पीने के लिए सरोवर में चला जाता है। सरोवर में जाकर के अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी बीवी के साथ वहां जल क्रीड़ा करने लग जाता है। बड़ा आनंद आता है परिवार के साथ में उसको। पर धीरे धीरे क्या होता है, उसे वो ये देखता है कि वो गहरे गहरे पानी में चला खिसकता चला जाता है। गजराज ने सोचा होगा कोई बात नहीं, कोई मिट्टी आ गई होगी नीचे, वो हाथ पैर पछाड़ता है, छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उस पर गहरा ध्यान नहीं जाता गजराज का, और अपने परिवार के साथ आनंदित होकर के आनंद से उस जल में क्रीड़ा करने लगता है। लेकिन गजराज ने देखा धीरे धीरे उसका पैर जो है ज्यादा ही पानी में धंसता हुआ चला जा रहा है। तो वो अपने पुत्रों को बोलता है, पुत्रों मेरा पता नहीं बुढ़ापे का शरीर हो गया है कि मेरे शरीर में जान नहीं है, मेरा पैर है ना पानी में धंसता ही चला जा रहा है, आप मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे बाहर निकालने का प्रयास करो। गजराज की बात सुन करके पुत्र कहते हैं, पिताजी ये आपका काम आप ही करो, हम तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं। गजराज खूब विनती करता है, लेकिन पुत्र उसको बात को सुनते नहीं है और जल से निकल करके बाहर आ जाते हैं। गजराज अपनी पत्नी को कहता है कि आप मेरी मदद करो, मेरा पैर अंदर फंसता हुआ चला जा रहा है, आप मेरी मदद करो। लेकिन वो पत्नी भी उसका साथ छोड़ करके चली जाती है। गजराज जो जंगल के पशु पक्षियों को आवाज देता है कि मुझे बचाओ, मेरा पैर अंदर धंसता हुआ चला जा रहा है, मुझे बचाओ। लेकिन गजराज की बात जो है कोई पशु पक्षी सुन नहीं रहा है, उसकी बात किसी को सुनाई नहीं दे रही है। महाराज गजराज बड़ा दुखी हो गया। अब तो गजराज की स्थिति हो गई, महाराज गले तक पानी आ गया और बड़ा रुदन करने लगा कि मैं तो मरने वाला हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस पर सुखदेव जी महाराज एक सुंदर बात कहते हैं कि जो भी जीव सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होता है, सांसारिक सुखों को देखता है, सांसारिक मनुष्यों को पुकारता है कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, सांसारिक मोह में फंसा हुआ रहता है, जब तक उसको ईश्वर का सायुज्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। जब ये सब नश्वर है, जब देह का त्याग हो जाता है, नश्वर शरीर है, मिट्टी में जब मिल जाता है, जब आदमी की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जब देह को लेके जाता है तो पत्नी बात तक रुदन करती है, बस पत्नी का साथ वहां छूट जाता है। पुत्र अंतिम संस्कार की क्रिया कर करके वो भी दूसरे दिन भूल जाता है, पुत्र का साथ भी छूट जाता है। मोह माया तो छूट ही जाती है मरने के बाद। 1 करोड़ नहीं हुई, 99 लाख 1 करोड़ बनाना है, वो 1 करोड़ के चक्कर में मर गया, वो 99 लाख भी ये रह गए, वो चला गया। महाराज ये सब तो नश्वर है, लेकिन ये जो जीव है ना, माया मोह के लोभ में फंस करके परमात्मा का स्मरण करना भूल जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि जीव परमात्मा को नहीं भूले तो ठाकुर जी उसकी सदैव रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं।
गजराज ने देखा कि अब तो कोई नहीं है मेरी ग्राहक सहायता करने के लिए, सब तरह से मैं अकेला हो गया हूं। तो महाराज अंत समय में गजराज को और किसी की याद नहीं आई और उसने ईश्वर को पुकारा है महाराज, और बड़े आर्त भाव से पुकारा है, बड़ी दयनीय स्थिति ला करके गजराज ने पुकार करी है महाराज। रुदन करते हुए आंखों में आंसू लेकर के गजराज जोर जोर से ईश्वर को पुकारने लगा है, और यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया महाराज गजराज ने कि ब्रह्मा जी मुझे बचाए या विष्णु जी मुझे बचाए। गजराज कहने लगा, गजराज पुकारता है परमात्मा को, ये स्वात्मनीतम निज माययार्पितम वचिद विभातम क्वच्चतातिरोहितम अविद्रक्त साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। ओम नमो भगवते तस्मै यदा एतच्चित् पदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमहि। गजराज ने महाराज इस स्तुति में जो है किसी देव का नाम नहीं लिया है। उसने ये नहीं कहा ब्रह्मा जी मुझे बचाएं या विष्णु जी मुझे बचाएं। उसने कहा है जिस परमात्मा के तनिक मुस्कुराने से, जिस ईश्वर के जो कण कण में व्याप्त है, ऐसे परमात्मा के तनिक मुस्कुराने से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो जाता है। जिस परमात्मा के तनिक गंभीर मुद्रा में होने से ही संपूर्ण जीवों का पालन हो जाता है, और जिस परमात्मा के तनिक अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से ही सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ऐसा परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करे। ऐसा गजराज ने पुकारा महाराज, किसी ईश्वर का नाम ले लिया महाराज।